यूपी से ही हम। तो यदि आप बाबा साहब की तस्वीर लेकर चलोगे इसका मतलब है कि आप सभी। मैं विमलेश कौर। न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता है। यहाँ पर हम आज जो डिमांड को लेकर कि जो हमारे उनकी सभी महिलाएं ऋणी हैं और आज जब उन्होंने एक नया संसद बना के तैयार कर लिया है तो उसमें जैसे हमारे बाबा साहब की पुरानी जो मूर्ति रखी गई है और वहाँ पे संविधान भी है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो नया संसद बना है उसमें भी हमारे बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हो और वहाँ पर जो उनका संविधान है उसकी जो वहाँ पे सम्मान किया जाए उसको लागू किया है, लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं किया। उसको पूरी तरह से लागू करते हैं तो हमारा सब समाज एक प्रगति की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि ये वो बाबा साहब हैं जो हमारे माँ बाप को हमें जन्म देते हैं केवल, लेकिन इन्होंने हमें अधिकार दिए हैं सब समाज को, महिला समाज को। जो आज आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हैं उसका अधिकार भी बाबा साहब की बदौलत है। तो ये जो बाबा साहब ऐसे हैं कि जो महिलाओं को कभी घर से निकलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, समाज में वो बोल नहीं सकती थी, घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन आज वो घर चले पायलट भी बन सकती है। देखते हैं कि विश्व में बाबा साहब की बहुत सम्मान किया जाता है और अगर फॉरेन की बात करते हैं इंग्लैंड में तो यूनिवर्सिटी की गेट पे भी उनका जो है तस्वीर लगाया गया है। मगर हमारे देश में देखते जगह जगह कभी की जाती है, निकाली जाती है। ये मनवादियों को इतना ज़्यादा उनसे डर है कि जो बाबा साहब जिंदे थे तब भी उनसे डरते रहे और जब वो आज जीवित नहीं है लेकिन हम सबके दिलों में जीवित हैं तो उनसे इतना खौफ है कि उनकी एक उंगली जो इशारा करती है हम लोगों के लिए कि संसद की तरफ चलो, बढ़ो, आगे बढ़ो और संसद पे कब्जा करो, लेकिन इन लोगों की सोच है कि उनकी उंगली ये कह रही है कि भाई मैं तेरी आँख खोल दूँगा या मैं तेरे को जो मतलब गुमराह करने के लिए, लेकिन उन्होंने जो उंगली उठाई थी आज भी इतने उन लोग के अंदर जलन है कि जहाँ देखो उनका चश्मा तोड़ देते हैं या उनकी उंगली तोड़ देते हैं, उसमें भी वो इतनी भड़ास जब एक स्थिति में निकाल सकते हैं। तो आप सोचिए उन महापुरुष ने कैसे संघर्ष किया होगा, कैसे उन्होंने हर अधिकार के लिए हमारे कैसे उन्होंने आगे बढ़ा। आपको लगता है कि संसद भवन का नाम बाबा साहब देखिए जो विदेश में नेल्सन मंडेला हैं उन्होंने भी ये कहा था कि अगर ये मेरे देश में पैदा हुए होते तो हम इसे सूर्य की उपाधि देते, इससे नवाजते और सूर्य नाम दिया होता, लेकिन हमारे भारत में जो ये मनवादी मूर्ति पूजन वाले जो लोग हैं जिन्होंने ऐसा कर दिया है कि मतलब उनका नाम कोई ले ही ना, वो तो लेते नहीं है लेकिन दूसरों को भी रोकते हैं, जबकि खुद प्रधानमंत्री बाहर जब जाते हैं तो वो वहाँ पर भी संविधान तो हमारा पूरे विश्व में माना ही जाता है लेकिन मूर्ति भी हमारे गौतम बुद्ध की वो किसी राम लक्ष्मण या किसी अन्य लक्ष्मी किसी को नहीं जानते हैं, हनुमान वगैरह को। वहाँ के लोग भी केवल और केवल सिर्फ बुद्ध गौतम बुद्ध जो हमारे देश में पैदा हुए लुम्बिनी में और कुशीनगर में उनका जो परिनिर्वाण हुआ और वो एक ऐसे हमारे गौतम बुद्ध हैं जिनको त्रिविधि भी कहा जाता है, जो कि उसी बैसाख की पूर्णिमा के दिन पैदा हुए, उसी दिन उन्हें बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन उनका परिनिर्वाण हुआ। मगर संसद का भवन बाबा साहब के नाम पे होना चाहिए, संसद भवन का नाम ये बताइए ना, संसद क्या वजह है? इसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि वो महामानव पूरे विश्व उसको मानता है, तो हमारे भारत में क्यों नहीं? हमारे भारत में उनको सबसे पहले हमारे लोगों को मानना चाहिए और इसको जो संसद भवन में किसी भी देवी देवता या किसी ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह से उनको क्यों नहीं लगाया जाए। तो इसलिए हमारे जो देवी ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब हैं वही हमारे सबसे बड़े देवता हैं, वही हमारे नए जन्मदाता कहे जाते हैं और उन्होंने ही सबको जीवित रहने का अधिकार, सम्मान, नौकरियां और जो आज जो जगह जगह पर जो ये हमें आरक्षण का दे करके उसके बदले में भी उन्होंने हमसे बहुत कुछ छीन लिया, जिसके बदले में हमें सिर्फ आरक्षण दिया। आरक्षण भी किसी की भीख में नहीं लिया है, वो समझौता था जिसमें इन्होंने जो सबने मिलकर दिया, अकेले बाबा साहब ने नहीं लिया, जिसको ये इतनी बुरी तरीके से कहते हैं कि आरक्षण से ये कर रहे
मैडम- के नाम से नहीं रखा गया संसद भवन का नाम, तो अब फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हम यहाँ पर फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक, क्योंकि ये जीवन भी उन्हीं का दिया हुआ है जो हम सम्मान के साथ जी रहे हैं, हम अपने आखिरी सांस तक भी उनके लिए धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और कहते हैं हर आज़ादी लहू मांगती है, हम अपना लहू भी बहाने के लिए तैयार हैं और हम उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सरदार भगत सिंह ने भी ये कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो अब हम जो अच्छा मैडम, आप ये बताइए, अगर उस पार्लियामेंट का नाम अम्बेडकर नाम रख दिया जाता है तो समाज को क्या फ़ायदा होगा? उससे पहले 26 अलीपुर रोड बनाया, उस पर कब्जा जो मनुवादियों का, 15 जनपद बनाया, उस पर कब्जा जो मनुवादियों का, अगर इस पर अगर नाम रख देंगे तो समाज को क्या फ़ायदा है? समाज को जागरूक करने में, समाज के लिए जो लड़े हैं, हमारे लिए जो लड़े हैं, वो सबसे पहले और आखिरी इंसान तो नहीं कह सकते, क्योंकि मान्यवर काशीराम जी ने भी बहुत कुछ किया है और बहन जी मायावती जी ने भी किया है, लेकिन जो बाबा साहब ने किया है उसको कभी भी पूरे विश्व में भुलाया नहीं जा सकता है। भारत तो भारत, विदेशों में भी नहीं भुला सकते हैं। और उन्हीं की वजह से आज ये प्रधानमंत्री और योगी मोदी जो चिल्लाते हैं ना, वो उन्हीं की बदौलत है, संविधान की ही बदौलत है। तो वो कैसे इसको इनकार कर सकते हैं कि इसके में बाबा साहब का जो नाम से इस संसद में ना रखा जाए? वो उनको खुद आगे बढ़ के कहना चाहिए कि हम इसका नाम जो जैसे पहले संसद में रखा हुआ था वैसे हम अब भी रखेंगे। हम उनसे कहते हैं और बार बार हम फिर से एक बार अपील करते हैं कि सामान के साथ ही अगर उसमें रखवा देते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम लोग सभी एकजुट होकर के, जैसे 18 अप्रैल को एक सैलाब निकला था, फिर से निकलेगा और बाबा साहब को हम शीश पे धारण करते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते हैं। वो हर किसी के रग रग में बसा है। आरएसएस के नेता के नाम पे रखना चाह रहे हैं वो, हेडगेवार के नाम पे नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आरएसएस के लिए कभी भी संसद का द्वार नहीं खुलता है, लेकिन हमारे अकेले बाबा साहब के लिए 26 दिसंबर को भी, 6 दिसंबर को भी जो वो खोला जाता है संसद का द्वार, केवल हम लोगों के लिए, और 14 अप्रैल को भी खोला जाता है। और अन्य कोई ऐसा एक व्यक्ति बता दीजिए जिसके लिए संसद का द्वार खोला जाता हो, और उन्हीं की बदौलत आज ये नया बना है। और नया बना है तो उसमें हमारा पूरा अधिकार है कि उसके लिए हम लड़ाई करें, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि आरएसएस वाले उसका नाम कुछ और रखेंगे, तो ना रख पाए, इसलिए हम पहले से उन्हें आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि ऐसी गलती मत करना, भूल कर भी मत करना। रख देंगे तो उनका क्या फायदा हो जाएगा? उनका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा जो सब और बाबा साहब की जो इमेज है उसको कोई घाटा होना, वो आज भी शहीद है, हमेशा रहेंगे। हाँ, उसको उनको कोई फायदा नहीं होना, सिर्फ उनको ये दिखाना है कि हमारा मंदिर राम नाम चलता रहे, जिसने कुछ नहीं दिया पाखंडवाद के अलावा, वो चलती रहे, उनकी दुकान चलती रहे मंदिरों में, भले ही चाहे एक हॉस्पिटल बनो या मत बनो, भले ही चाहे किसी के लिए स्कूल खुलो या मत खुलो, भले ही चाहे किसी के लिए कोई भी टीचर हो, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, या उसको बीमारी में कोई इलाज मिले या ना मिले, लेकिन उनको जो केवल और केवल बाबा साहब को नीचे ले जाना है। लेकिन सम्मान तो बाबा जी का है ना देश में, सभी लोग तो सम्मान करते ही हैं। कौन नहीं, वो तो सबके दिलों में बस चुके हैं, लेकिन जब से बीजेपी आई है तो उसके बाद से तो और ज़्यादा बसने लगे हैं, क्योंकि सब अपने अधिकारों के लिए संविधान पढ़ने लगे हैं, और संविधान पढ़ रहे हैं तो वो जागरूक हो रहे हैं, और जागरूक हो रहे हैं तो आवाज़ ऑलरेडी जागरूक है, लोगों को सब अच्छे से पता है बाबा साहब की देन है। लोगों को मैडम, लोगों को नहीं पता है, गाँव में आज जा करके देखिए, वो जानते तक नहीं है कि बाबा साहब कौन है। उन्हें जागरूक करना पड़ रहा है। इनके सिर्फ इन्होंने जो दिमाग पे ना एक तरह से अफीम का सा नशा कर रखा है गाँव वालों के, जो पुराने ज़माने से, ये तो व्हाट्सएप अब आ गया है, पुराने ज़माने में कोई सुविधा नहीं थी कि कोई समझा सके, तो वो समय अब आया व्हाट्सएप के द्वारा उन्हें समझाने के लिए, और घर घर में समझाया जा रहा है। हम अपने उदाहरण देते हैं कि हम शहर में रहते हुए नहीं जानते थे उनके बारे में पूरा, और अब हम सब जान रहे हैं तो दूसरों को भी बताते हैं। ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.